बार फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन फॉर आईक्यू चैनल में। आज हम कुछ डिफरेंट चीज़ सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसे स्टॉक मार्केट क्या होती है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज एप्लीकेबल हैं, और निफ्टी की पीई क्या होती है, और पैसा किस तरह कमाया जाता है। मैं दोस्तों आपको एक बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि हमें इस बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि एजुकेशन हो या घर पे हो, एक ही बात सिखाते हैं कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ। पर हमें कोई ये नहीं बताता कि पैसा कमाने के बाद हमें पैसा बचाना कैसे चाहिए, और उस जो पैसा हम बचा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, पर ये आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। अब देखो, एक बात मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आप जो सेविंग करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, उस सेविंग की या तो एफडी करवा लेते हैं या अपना बैंक की सेविंग अकाउंट में रखते हैं। अब एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सेविंग अकाउंट में आज की डेट में क्या इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, गैस करो आप। 3 से 3.25% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। अब एक बात देखो, इन्फ्लेशन कितनी है अपनी, इन्फ्लेशन 6% के आसपास है। तो हमारा एक तरह से पैसा क्या है, नेगेटिव में ही है, जो हमारी सेविंग हो रही है। तो उसको किस तरह हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, पैसे से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये सब चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक डिसलाइक, आप जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी वीडियो नहीं लग रही तो डिसलाइक भी करें आप, जिससे कि मैं एक और अब अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और मैं अब हम बात करते हैं इसकी कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है इंडिया में। आज की डेट में पैसा कमाने और बचाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बहुत लोगों के पास पैसा तो होता है, वो जनरली सेविंग अकाउंट में या एफडी में डाल देते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले भी कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों में कुछ ना के बराबर है, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता हमारा। तो क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, और तो यह आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा तरीका क्या है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को ही माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव और अन्य प्रकार की सिक्योरिटी प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है। अब इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है जो एप्लीकेबल हैं। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है, और भारत में बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में जो वर्किंग करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ली, इसके बाद बात करते हैं हम शेयर क्या होते हैं। शेयर का मतलब होता है कि हिस्सा, किसी कंपनी का एक हिस्सा और या स्टॉक मार्केट की भाषा में कहें तो शेयर का मतलब है कंपनियों में हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते तो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब मैं इसको दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए और आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी के 10% हिस्सेदार बन जाते हैं। आप जब चाहे तब इन शेयर को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए आपको एक थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा डीपली, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, मतलब किस तरह से ये वर्किंग होती है। अब कंपनियां शेयर कैसे इशू करती हैं। सबसे पहले अपना वो कंपनी कोई भी, अगर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ निकालना, आईपीओ क्यों निकालते हैं, आईपीओ हम कंपनी इसलिए निकालते हैं कि उसको फंड की ज़रूरत है, और वो फंड अपना मार्केट से फंड लेना चाह रही है, मतलब जो भी शेयर करेगी उसके अगेंस्ट में उसको प्राइस मिलेंगे। अब सबसे पहले कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाकर आईपीओ की फुल फॉर्म जानेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, और अपने शेयर स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती है।
जैसा अभी काफ़ी अच्छे अच्छे आईपीओ आए थे जिन्होंने अपना मतलब एक वीक में डबल पैसा कर दिया। जैसे अभी हैप्पीस्ट माइंड का आईपीओ आया था करंटली। दूसरा आईपीओ अपना रूट मोबाइल का आया था, उसकी भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग रही। तो मतलब ये एक शॉर्ट टर्म, अगर आपके पास पैसा है तो आप आईपीओ मार्केट के थ्रू भी जा सकते हैं इनिशियल पर। मगर एक बात का ध्यान रखना कि उसकी रेटिंग क्या है आईपीओ की, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि रेटिंग क्या है, कंपनी क्या करती है, क्या वर्किंग है उसकी, कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें सारे आईपीओ में हमेशा मतलब ये नहीं कि सारे आईपीओ ही अच्छे होते हैं, कुछ आईपीओ अच्छे होते हैं। इसको भी मैं आगे अभी कोई एक वीडियो और बताऊंगा कि किस तरह आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन सा आईपीओ हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये सारी जानकारी मैं टाइम टाइम पर आपको देता रहूँगा। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। अब शेयर के एक शेयर के प्राइस कैसे बदलती है। अब आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है। मतलब अगर कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो पहले वो अपना एक प्राइस डिसाइड करेगी कि भाई मैं इस रेट पर, एक्स रेट पर मार्केट में अपने शेयर लेकर आऊँगा। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता है। मतलब जिस भी शेयर की डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस भी ओबियसली बढ़ेगा। एक ही जनरल थिंकिंग ये देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीदना चाहते हैं, उसकी अगर डिमांड ज़्यादा है तो ओबियसली उसका प्राइस भी ऊपर होगा। ये डिमांड और सप्लाई का गेम है एक तरह से। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज़्यादा होगी तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। और दूसरा, अगर उल्टा होता है तो बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो रहेगा। अब इसके बाद देन सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, इंडेक्स। और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। मार्केट मतलब जो टॉप इंडिया की 30 कंपनी है उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स बनाया है। अब निफ्टी में कितनी कंपनियाँ होती हैं। निफ्टी में 50 कंपनियाँ, टॉप 50 कंपनियाँ होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हर कोई चाहता है कि मैं पैसे कमाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, मगर उनको ये तरीका या ये रूट नहीं पता होता कि मार्केट में पैसा किस तरह लगाया जाए। अगर मतलब ये बात आप देखो कि कुछ लोग एक दूसरे से सुनकर बोल देते हैं कि आप यहाँ से ये शेयर खरीद सकते हो, ये बाई कर सकते हो, मगर कभी भी अपनी विदाउट नॉलेज के मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। इसके लिए पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है, हम पहले अपने किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे, देन हम फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये मैं मतलब उनके लिए भी बता रहा हूँ कि जो नए हैं बिल्कुल एकदम, या कुछ स्टूडेंट्स हैं या कोई आदमी बिजनेसमैन है, उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो मतलब किस तरह से क्या करते हैं। अब उनका क्वेश्चन क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं उसी तरह डीमैट अकाउंट में अपने निवेश से संबंधित सभी सिक्योरिटी मतलब जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, म्यूचुअल फंड आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। देन हर एक ब्रोकर के पास दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, एक तो डीमैट अकाउंट खुलता है, दूसरा अकाउंट खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग आपके शेयर सेल एंड परचेज करने के काम आता है। मतलब इसमें क्या है, आपकी शेयर की जो भी आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसकी ट्रांजैक्शन आएंगी। ये अकाउंट आपको किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से भी कभी भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आजकल बहुत सारे कंपनियां हैं, अच्छे ब्रोकर हैं जो ऑनलाइन आप इनका अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। देन अब आपने अकाउंट खोल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, डीमैट अकाउंट खुल गया, उसके बाद हम देखते हैं कि हम शेयर में कौन सा शेयर बाई करें, कौन सा शेयर होल्ड करें, किस तरह हमारा पैसा बनेगा।
ये सारी चीज़ें देखने के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है, ज़रूरी चीज़ है, एक चीज़ देखनी होती है हमेशा, पी रेशो। मतलब पी रेशो क्या है? पी रेशो प्राइस अर्निंग रेशो होता है एक तरह से। प्राइस अर्निंग रेशो मतलब कंपनी क्या कमा रही है साल में, ये हमें देखना होगा, तभी हम इन्वेस्टमेंट करें शेयर में। अब मैं पी रेशो को एक बार डिटेल में बताना चाहूँगा। शेयर बाज़ार में किसी शेयर में निवेश करने या जानने के लिए सबसे कारगर टूल है पी रेशो। टू लर्न हाउ टू सेलेक्ट ए शेयर टू इन्वेस्टमेंट, पी रेशो इज़ द मोस्ट एफिशिएंट टूल। प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो यानी मूल्यायात अनुपात। किसी शेयर का पी रेशो यानी मूल्य का अनुपात जानकर बहुत आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, वो शेयर कितना बढ़ेगा या कितना गिरेगा। इस प्रकार पूरे बाज़ार की भी, मतलब निफ्टी की पी रेशो होती है। तो आप अगर निफ्टी की पी रेशो देखोगे तो निफ्टी की पी रेशो अभी जो करंट में 32 के आसपास चल रही है, और इसकी एक रेंज साइकिल है कि आप अगर देखोगे 16 to 30 इसके बिटवीन रहती है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस टाइम एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम एग्जिट करना चाहिए। ऐसे ही इसी तरह किसी कंपनी का भी पी रेशो होता है, मतलब हर शेयर का अपना एक पी रेशो होता है। अब इसको एक आसान भाषा में पी रेशो को जानने का तरीका है कि कंपनी की आय का जो हिस्सा प्रति शेयर को प्राप्त होगा उसके अनुपात में शेयर के बाज़ार में कीमत क्या है। पी रेशो जानने के लिए सबसे पहले गिनते हैं कि ईपीएस यानी प्रति शेयर आय, अर्निंग पर रेशो। ईपीएस की फुल फॉर्म अर्निंग पर रेशो। उसके बाद एक शेयर की कीमत में ईपीएस को डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या हमारी पी रेशो निकल आता। अब इस तरह से आप देखो, पी रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने, अब इसके एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गेल कंपनी के 10 रुपये के मूल्य के शेयर 1 लाख शेयर हैं। कंपनी की वार्षिक आय रुपये में 2 लाख है। अब शेयर की ईपीएस होगी 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, मतलब 2 रुपये। यदि शेयर का बाजार मूल्य 18 रुपये है तो 2 रुपये हमारी क्या आ गई, पी आ गई। 18 रुपये है, तो अब इसकी 2 रुपये जो क्या आई, ईपीएस आई इसकी। अब इसको, अब उसका शेयर का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, 18 रुपये। अब 18 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 9 रुपये की आ गई, इसकी अर्निंग आ गई, ईपीएस आ गई। मतलब इसकी 2 रुपये जो हमने डिवाइड करा था उससे 9 रुपये जो आई आपकी ईपीएस आ गई इसकी। अब पी रेशो का संकेत मात्र और निवेशकों का फैसला करने में सहयोगी है, मगर जब भी निवेश करें आप एक बात को ध्यान रखें, पहले पूरी जानकारी ले लें उस कंपनी के बारे में, क्या कंपनी क्या करती है, किस फील्ड में ऑपरेट करती है, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। वो पी रेशो का उपयोग, अब हम इसे पी रेशो का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे गेल कंपनी के शेयर का मूल्य ऐतिहासिक देखिए, मतलब गेल कंपनी का आप ये देखेंगे कि उसका हिस्टोरिकल प्राइस क्या है और एक ईयरली उसकी रेंज क्या है, इसकी अधिकतम पी रेशो कितना रहा है, इसका मतलब उसका पी रेशो हाईएस्ट क्या है और उसका लोएस्ट क्या है। उसका आप एक उसके बीच में देखेंगे कि उन दोनों की एवरेज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक देखो पी रेशो का बता रहा हूँ आपको कि मतलब अगर पी रेशो, मैं निफ्टी की पी रेशो की बात कर रहा हूँ, मतलब निफ्टी एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा। जैसे क्या है, अगर 25 से 30, अब निफ्टी की रेंज क्या है, निफ्टी की रेंज आप देखोगे तो 16 to 30 के आसपास पी बनती है। अब इसमें अगर 25 से 30 के बीच में हुई तो ये क्या है, इवेंट है, स्केलिंग सेल है, मतलब यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। अगर 20 से 25 के बीच में आई, अगर 20 से 25 के बीच में आपकी पी है तो वहाँ पर अपना क्या करेंगे, हमने अगर सपोज कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ पर 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लें और वेट करना है कि हमें दोबारा फिर कब एंटर करना चाहिए मार्केट में। अब अगर एवरेज देखो 15 से 20 में बाई और होल्ड, मतलब अगर पी निफ्टी की 1500
15 से और 20 के बीच में चल रही है, 15 to 20 के बीच में चल रही है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और 12 से और टू 15 के बीच में है, तो इसके मतलब यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। अब अगर 12 से भी नीचे है तो आप यहाँ पे बाइंग और अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एक तरह से मतलब एक कहावत है, जैसे निफ्टी पी 28 में बाई सब करें, निफ्टी पी 20 में करे ना कोई, जो निफ्टी 20 में बाई करे तो दुख काहे हो। मतलब ये एक कहावत है, जस्ट ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है। अब कुछ ईयर्स का मैं रिटर्न की बात करूँ पी के अकॉर्डिंग, जैसे निफ्टी की पी मैंने देखी यहाँ पर, अगर मैंने पूरा हिस्ट्री एक बार निकाली पी निफ्टी की, तो देखो अगर 14 से 14 to 16 है, तो उस साल निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, 112% का। अगर किसी ने निफ्टी के टॉप 50 शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको 112% की रिटर्न आई है। इसी तरह 16 to 18, अगर 16 से 18 के बीच में है तो 80% के बीच में। अब अगर मैं लास्ट में इसी तरह से देखते जाऊंगा तो 28 से 30 के बीच में, तो वहाँ पर उस साल निफ्टी ने कितना रिटर्न जनरेट किया, वहाँ रिटर्न जनरेट नहीं किया, वहाँ पर माइनस में किया है। अब यहाँ पर मैंने एक लास्ट स्लाइड और डाली है, इसमें निफ्टी के करंट मतलब ये मैंने 1 सितंबर से लिए और 18 तक की लिए निफ्टी की क्या अभी पी चल रही है, अभी 32 चल रही है। 32 पी चल रही है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, होल्ड करना चाहिए क्या अभी मार्केट में। मगर ये है कि थोड़ा सा अगर आप मैं बात करूँ तो मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर है, ये काफ़ी पिटा हुआ है, तो इसमें आप डाल सकते हैं। मैंने आपको एक बार पूरी मार्केट का बता दिया है आसान भाषा में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को इस पर कमेंट्स डाल सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरह मार्केट में से पैसा कमाया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें। तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड मैं आगे भी 1-2 वीडियो लाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।